जे.एन. टाटा के 150वीं जयंती पर टाटा सन्स के चेयरमैन ने दी टाटा साहब को श्रद्धांजलि। जमशेदपुर को बताया टाटा समूह का मंदिर, कहा यहां से समूह को मिलती है प्रेरणा। दी शहरवासियों को संस्थापक दिवस की शुभकामनाएं, कहा आपके प्यार और सहयोग से टाटा समूह जा रहा नई ऊंचाइयों पर। वैश्विक चुनौतियों के बीच अगले 10 साल में 40 मिलियन टन स्टील उत्पादन का बताया लक्ष्य। टाटा समूह आज अपने संस्थापक की 150वीं जयंती मना रही है। जमशेदपुर में टाटा स्टील परिसर में रविवार को आयोजित जे.एन. टाटा की जयंती समारोह में समूह के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के साथ टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ टीवी नरेंद्रन, समूह के सभी अधिकारियों, यूनियन के अधिकारियों और सभी विभागों की ओर से टाटा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। इस दौरान सभी विभागों की ओर से निकाली गई झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। देखें संस्थापक दिवस की झलकियां। have been a part of the Tata Steel family and have left us for मुंडी है कि सामान है? Sir, this side, sir. वही कर रहा या हो गया। आकाश तो आगे में खड़ा तो आगे खड़ा पड़ेगा ना। Now, हट जा थोड़ा सा। friends, थोड़ा सा on this and similarly today also on his 185th, the founder had for the town, for the quality of life that we should possess in the town. और जमशेदपुर के विभिन्न स्तरों पर अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश तक राइड कर इन्होंने यातायात नियम एवं सड़क सुरक्षा का पालन। तालियों में कोई कमी नहीं होनी। एनसीसी कैडेट्स, जैप प्लाटून के पीछे एनसीसी कैडेट्स की प्लाटून कर लगभग 2000 इनके सदस्य हैं। व्यापारी हित और जनहित के कार्यों की सराहना जो मूक बधिर बच्चों का उनका जागरूकता इन्हीं उद्देश्यों के साथ यूपी संघ द्वारा निर्देशित बड़े भोजनालय, बड़े होटलों, उसके बाद परंपरा के अनुसार चेयरमैन ने बिष्ट्रपुर स्थित पोस्टल पार्क स्थित टाटा जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं शहरवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में टाटा समूह के चेयरपर्सन एन. चंद्रशेखरन ने शहरवासियों एवं कर्मचारियों को संस्थापक दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया आज का दिन टाटा समूह के लिए प्रेरणादायक और मार्मिक दिन होता है। आज हम अपने संस्थापक के सपनों को साकार करने और वैश्विक चुनौतियों के बीच खुद को स्थापित करने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में यूएस और चाइना से मिल रहे चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि हम मजबूती के साथ वैश्विक बाजार में बने हुए हैं। इसके पीछे हमारी गुणवत्ता और प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि स्टील उत्पादन समूह का बेसिक व्यवसाय है, मगर धीरे धीरे अब समूह सेमीकंडक्टर और खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में कदम तेजी से बढ़ा रही है। इसमें चुनौतियों के साथ पर्याप्त अवसर है। स्टील उत्पादन के साथ समूह तेजी से एनर्जी की तरफ व्यवसाय को फोकस कर रही है। उन्होंने बताया कि स्टील उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन होता है। ग्रीन एनर्जी के जरिए इसमें कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह एक वैश्विक चुनौती है, मगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रतिबद्धता से इसे हासिल करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि समूह वर्तमान में 22 मिलियन टन स्टील उत्पादन कर रहा है। जल्द ही 30 मिलियन टन स्टील उत्पादन शुरू होगा। साथ ही अगले 10 वर्षों के भीतर समूह ने 40 मिलियन टन स्टील उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
इसके लिए ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से काम चल रहा है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। उन्होंने बताया कि वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए समूह ने अपने व्यवसाय में बदलाव करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि सभी योजनाओं के पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी हो चुकी है। आने वाले समय में इसके परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर टाटा समूह का मंदिर है, यहाँ हम अपने संस्थापक की पूजा करने आते हैं और यहीं से वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने का प्रण लेते जाते हैं। इसमें शहरवासियों का हमें प्यार मिलता है। उन्होंने शहरवासियों के प्रति आभार जताया। My opinion, Tata Steel has a great future. Will continue to strengthen itself. Be a very, very important company of the Tata Group as well as the Indian business landscape. Coming to Jamshedpur, as I said, this is where all our vision of our founder started. This always remains the home, the temple, and we deeply, deeply appreciate the support we get from all the citizens and friends from Jamshedpur. आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। It always remains an important agenda on what else Tata Group should be doing in Jamshedpur. That thinking is always there, while we will continue to expand on downstream businesses, but we are also always thinking about what other new things apart from steel industry that we can do in this region. So hopefully there will be enough opportunities and we will continue to strengthen the group's presence and our bonding with this wonderful city. Those are the remarks I want to make. And as I said, Founders Day is a very special day for us because it gets us to reflect where this group has come from, evolved, and to be very successful as it stands today globally. Thank you all once again for your support. बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।